नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं विके एस्ट्रोलॉजर। आज हम जानेंगे कि लक्ष्मी प्राप्ति योग जन्म कुंडली के अंदर कैसे बनता है और इसका क्या फायदा होता है। ये मैं आज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। क्या है कि जो लक्ष्मी प्राप्ति योग है वो 2 से 3 तरीकों से बनता है। मैं आपको गहराई से समझाने जा रहा हूं कि लक्ष्मी प्राप्ति योग होता क्या है, कैसे जन्म कुंडली के अंदर बनता है। सबसे पहले जो केंद्र के भाव होते हैं, जो पहला घर, चौथा, 7वां और 10वां जो घर होता है वो होता है केंद्र भाव जिसे बोला जाता है। पहले घर को, चौथे इनको केंद्र भाव बोला जाता है, इन 4 घरों को। और जो 5वां और जो 9वां घर है इसको कहते हैं त्रिकोण। इस भाव को, 5वें घर को त्रिकोण और इसको त्रिकोण। जो केंद्र के भाव है इसको विष्णु का घर बताया गया है, और जो त्रिकोण जो भाव है, 2 भाव है, 5वां और 9वां भाव, उसे लक्ष्मी का घर बताया गया है जन्म कुंडली के अंदर। अब क्या है, जो 5वां घर है वो तो ज्ञान भाव कहलाता है और जो 9वां घर है वो भाग्य भाव कहलाता है। अब अगर कोई व्यक्ति या जातक या जातिका की कुंडली के अंदर, आप ये मत देखें मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने ग्रह बैठाए हुए हैं, बस आप सिर्फ इतना देखें, जो मैं आपको बता रहा हूं आप वो समझिए। जो 5वें घर, जो ज्ञान का घर है, अगर 5वें घर का स्वामी 5वें घर में बैठा हो, 5वें हाउस जो 5th हाउस है उसका लॉर्ड 5th हाउस में हो, और जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो 9th हाउस में बैठा हो। जैसे कि सिंह राशि बनती है 5वें घर में इस कुंडली के अंदर, तो जो सिंह राशि है उसका स्वामी कौन बना? सूर्य बना। और जो धनु राशि बनी, जो भाग्य स्थान में बना, उसका स्वामी बनता है गुरु। अगर आपको यह नहीं पता कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा होता है, तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो क्या है, जो सूर्य अगर 5वें घर का मालिक 5वें घर में बैठ जाए और 9वें घर का मालिक 9वें घर के अंदर आके बैठ जाए, तो ये बनता है लक्ष्मी प्राप्ति योग। कैसे? जो 5वें घर का मालिक कौन हुआ? सूर्य जाके बैठ गया 5वें घर में, खुद में सिंह राशि में यहां पे बैठा है। और गुरु कहां पे जाके बैठ गया? भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ है। कहां? धनु खुद की राशि में बैठा हुआ है, भाग्य स्थान में। तो ये बन गया लक्ष्मी प्राप्ति योग। अब जो दूसरे तरीके से जो लक्ष्मी प्राप्ति योग बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर भाग्येश के और पंचमेश अगर आमने सामने बैठ जाए, भाग्येश और पंचमेश अगर आमने सामने बैठ जाए, जैसे कि ये गुरु है, गुरु यहां पे बैठा हुआ है और यहां पे सूर्य हो जाए। आप मान लीजिए गुरु यहां पे है, भाग्य स्थान का मालिक गुरु बना धनु, और सूर्य यहां पे ना होके सूर्य यहां हो, यहां पे, मतलब आपस में दृष्टि संबंध बन जाए, भाग्येश का और पंचमेश का आपस में दृष्टि संबंध बन जाए, तो भी बन जाता है लक्ष्मी प्राप्ति योग। अगर यहां पे ना बन रहा हो, आप बोलोगे कि सर यहां पे क्यों, यहां और कहीं बन जाए, तो कहीं पे भी मान लीजिए यहां पे सूर्य है और यहां पे गुरु है, तो भी बन गया लक्ष्मी प्राप्ति योग। लेकिन ये एक चीज पे डिपेंड करेगा कि जो आपका अंशवाइज बल कितना है, किस राशि में बैठा है। कोई भी यहां पे तो अपनी खुद की राशि में बैठा है, तो ये जो सबसे सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्ति योग है। उसके बाद का जो लक्ष्मी प्राप्ति योग अच्छा बनता है वो बनता है कि आमने सामने दृष्टि संबंध बन जाए। कैसे? कि कोई भी एक ग्रह, या तो यहां गुरु बैठ जाता है, यहां सूर्य रहता, मतलब एक ग्रह खुद की ही राशि में बैठा हो अपने ही स्थान में, 5वें या 9वें घर में, जो भाग्य स्थान का मालिक है वो यहां पे आके बैठ जाए, खुद जो सूर्य है वो यहीं पे रहे। भाग्य का मालिक दृष्टि संबंध यहां से बना, एक दृष्टि संबंध यहां से बन सकता है, मतलब पराक्रम में बैठ जाए सूर्य। एग्जाम्पल कोई भी ग्रह हो सकता है, जो पंचमेश का मालिक है वो आके बैठ जाए यहां पे, और 9वें घर का जो मालिक है वो यहीं पे रहे, खुद के हाउस में बैठा हो, तो बनता है लक्ष्मी प्राप्ति योग। अब दूसरी चीज क्या देखनी, अगर वो ना यहाँ पे बैठते हैं, ना 9वें घर का मालिक वो 9वें घर में बैठता है, ना 5वें घर का मालिक 5वें घर में बैठा है, ना भाग्य के स्थान में है, ना पंचमेश के स्थान में है, उनका दृष्टि संबंध बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कैसे बन रहा है, यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे पंचमेश बैठ जाए, यहाँ पे भाग्येश हो जाए, या यहाँ पे पंचमेश हो जाए, यहाँ पे भाग्येश हो जाए, पूरी कुंडली में कहीं भी कैसे भी बैठ जाए। तो अब हमें क्या देखना है कि अंशवाइज जो है वो ग्रह कितने मजबूत है, मतलब किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में होने चाहिए,
जो कि मैं आपको बता रहा हूं युवावस्था में है या नहीं। किस लगन में कारक होते हैं, कारक है या नहीं, कारक तो होंगे ही, ऑब्वियसली बात है। क्यों होंगे, क्योंकि भाग्येश और पंचमेश हमेशा जो भी बनेगा वो उस लगन में कारक ही होता है, तो कारक तो हमारा चेक हो जाएगा। हाँ, अब जिसकी राशि में बैठे हैं, जैसे कि अब जो है गुरु बुध की राशि में बैठा कि बुध के साथ तात्कालिक मैत्रिता है या नहीं है, बस हमें ये चेक और करना है, हमें ये और देखना है कि गुरु जो है वो बुध के साथ तात्कालिक मैत्रिता लेके बैठा हुआ है या नहीं। सूर्य जो है, सूर्य किसकी राशि में बैठा हुआ है, यहाँ गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो नहीं तो इन दोनों में से किसी एक को तात्कालिक मैत्री होनी जरूरी है। जिसके साथ भी बनता है तब बनता है लक्ष्मी प्राप्ति योग। और जो ये लक्ष्मी प्राप्ति योग होता है ये बहुत ही क्षीण होता है, इतना अच्छा मतलब इतना प्रभावशाली नहीं होता है जो मैंने आपको ये बताया है। अगर ये दोनों तात्कालिक मैत्री में बैठते हैं दोनों ग्रह और अंश वाइज युवावस्था में होते हैं तो ये एक अच्छा लक्ष्मी प्राप्ति योग बन जाता है। जो सबसे अच्छा लक्ष्मी प्राप्ति योग होता है वो मैंने आपको समझाया कि क्या तो भाग्येश के स्थान में बैठा हो, पंचमेश के स्थान में बैठा हो, और भाग्येश खुद के घर में बैठा हो और वहां से पंचमेश की दृष्टि हो जाए, आमने सामने दृष्टि संबंध हो जाए, या फिर पंचमेश खुद के स्थान में बैठा हो, भाग्येश जाके लाभ भाव में जाके बैठ जाए। मतलब लाभ भाव में क्यों, क्योंकि दृष्टि संबंध तभी बनता है, आमने सामने दृष्टि संबंध बन जाए तो बनता है लक्ष्मी प्राप्ति। अब लक्ष्मी प्राप्ति योग बनने का फायदा क्या है, लक्ष्मी प्राप्ति योग जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में बनता है, ऐसा जातक गरीब परिवार में भी जन्म लेके अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से धन अर्जित करता है, खूब धनवान व्यक्ति बनता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो एक बहुत तगड़ा व्यापारी होता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है और अपने कुल का नाम करता है, खूब धन दौलत जायदाद अपने जीवन काल में वो कमाता है। क्यों, ज्ञान का मालिक ज्ञान के भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, लाभ भाव पे दृष्टि है, मैंने आपको बताया था जहां भी जो ग्रह देखता है ना, जहां बैठता है वहां इतना अच्छा प्रभाव नहीं देता, जहां देखता है वहां अच्छा प्रभाव देता है, जहां उसकी दृष्टि होती है वहां अच्छा फल मिलता है। तो लाभ भाव को देखेगा तो लाभ पैसे कहाँ है, अपने ज्ञान के दम पे पैसे बनाएगा। यहां से भाग्येश पराक्रम को देखेगा तो अपने पराक्रम करके अपने भाग्य को जागृत करेगा। तो ऐसा व्यक्ति कुशल वक्ता भी होता है, व्यापारी होता है, बहुत तगड़ा, और गरीब परिवार में जन्म लेके अपनी मेहनत, अपने कर्मों और अपने द्वारा वो नाम हासिल करता है। अब काफी बार मुझसे पूछा गया है कि लोगों ने कि कर्म से ज्यादा भाग्य श्रेष्ठ क्यों है, भाग्य बलवान क्यों होता है, कर्म से ज्यादा लोग बोलते हैं कि भाग्यशाली है आप, भाग्य बलवान है, वो क्यों है, क्योंकि जो कर्म आप आराम से खुद समझिए, जो भाग्येश है और जो पराक्रम है, पराक्रम का घर तीसरा घर होता है और भाग्य का घर नौवां होता है। पराक्रम और भाग्य को आमने सामने रखा गया, अगर आप ज्योतिष को आराम से दिमाग लगा के थोड़ा सा भी समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है। कर्म से पहले भाग्य का स्थान आता है नौवां घर, मतलब भाग्य बड़ा है कर्म से। वो क्यों बताया गया है ज्योतिष के अंदर, वो इसलिए बताया गया कि क्योंकि पराक्रम और भाग्य सामने से, मतलब अगर आप पराक्रम करोगे, अगर आप जोश से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करोगे, पराक्रम करोगे, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। आप इसको खुद समझना। मैं तो अपनी आने वाली अगली वीडियोस काफी जो मैं बनाऊंगा उसमें तो समझाऊंगा ही ऐसा क्यों है, लेकिन मैंने आज आपको एक थोड़ा सा जो है ना एक उदाहरण दिया है, एक हिंट दिया है कि क्यों है ऐसा। आप खुद थोड़ा सा मंथन कीजिए, अपने दिमाग पे जोर दीजिए, आपको पता लगेगा कि जो भाग्येश है वो हमेशा कर्म से बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि पराक्रम के सामने भाग्य को रखा गया। अगर आप पराक्रम करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, पराक्रम करोगे, तो आप अपना जिंदगी के अपना भाग्य जीत लोगे। मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।